आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री विशद सागर जी मुनि महाराज की जय। निरेबाकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की। हम सभी के दिमाग में बस यही बातें रहती है, भगवान ने क्या कहा है, गुरु ने क्या कहा है और शास्त्रों ने क्या कहा है। और जीवन भर हम अपने आत्मकल्याण की भावना लेकर के देव गुरु शास्त्र की इन बातों को पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और अपनी उम्र की और अपनी अनुकूलताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत कुछ जो भी अपनी शक्ति प्रमाण है, भक्ति प्रमाण है, उसका अनुसरण करते रहते हैं। सारे व्रतों का पालन करने के उपरांत भी जब हमारी मति, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण परिवर्तित नहीं होता, तब उसका कारण ढूंढा जाता है। एक बात जो मुझे अपनी साधना के इन सारी कसौटियों में समझ में आई, हम करते तो बहुत कुछ है लेकिन कहते कुछ नहीं है। करने में और कहने में क्या अंतर है? तो सारे व्रत, सारे तप, सारे धर्म, सारी क्रियाएं हम करते 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 चले जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हम बदल जाएं। सबको इंतज़ार होता है, हमारी बुद्धि में, हमारे विचारों में, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, हमारी सोच में परिवर्तन आ जाए। लेकिन कितना भी कूंदा फांदी कर लो, जब भी आँख बंद करके बैठते हम अपने आप को वही मनोदशा, वही वैचारिक दशा, वही भावनाएं, वही द्वंद्व, वही संघर्ष, वही विपत्तियाँ, वही अज्ञान, वही मोह, वही तृष्णा, वही आसक्ति, तिलतुस मात्र भी इसमें कभी कोई कमी हो गई है ऐसा नजर नहीं आता। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक कारण है, बहुत छोटा सा साधना है, हम खुद को कुछ कभी कहते ही नहीं हैं। आप खुद को कुछ कहना शुरू करो। जितना खुद ही खुद को कहोगे, जितना खुद ही खुद को सुनाओगे, उतनी जल्दी बुद्धि, विचार, मन, अंतःकरण में, भावनाओं में, सोच में परिवर्तन आएगा। अब कहना क्या है? तो कहना वह है जो भगवान ने कहा है। तो भगवान ने क्या कहा है? अविचल सागर जी, क्षमा गुण धारण करो। और हमने क्या कहा? हऊ भगवान जी, हम क्षमा कर लेते हैं। नहीं, आप करना मत, आप उसको कहो। कैसे कहो? जैसे कि हम लोग आते हैं, हम आपको बताते दया करो, आप लोग क्या कहते हो? हऊ महाराज, हम दया कर लेंगे। लेकिन नहीं, दया करो मत, आप पहले दया को कहो। किसको कहो? किसको कहो? हाँ, आप अपने आप को कहना शुरू करो। दिन भर आप खुद को अच्छी अच्छी बातें कहा करो। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कोई मंत्र पढ़ रहा है दिन भर, कोई स्तोत्र पढ़ रहा है, कोई ये पाठ पढ़ लूँ, वो पाठ पढ़ लूँ, इतने से पढ़ लूँ, उतने से पढ़ लूँ, खड़े होके पढ़ लूँ, बैठ के पढ़ लूँ, चलते चलते पढ़ लूँ। आप जितना ये पढ़ने के चक्कर में बैठे रहते हैं, उतनी ही बुद्धि और वैसी की वैसी रह जाती है। आपके दिमाग को आप वो बातें कहो जो भगवान ने कही है, बस। और वो एक एक लाइन में होना चाहिए। जैसे कि मेरे भगवान ने
मुझे कहा कि अविचल सागर तू संसारी जीव है, बोले हाउ भगवान, तुम्हें मोक्ष जाने, हाउ कल्याण करवाने, हाउ तो जो हमने कही है वो कह लो। तो नहीं, आपने तो जो उपदेश दिया है वो तो पालन करना है। नहीं, पालन बाद में होगा, पहले उसको कहो। किसको कहो भगवान? पहले खुद की बुद्धि, खुद के मन को कहो। तो मैंने करना चालू किया अपने आप को संबोधन करना। कैसे? हे अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान आपको क्षमावान होते हुए देखना चाहते हैं। हे अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान आपको क्षमावान होते हुए देखना चाहते हैं। मैं ये सारी बातें, सारी मतलब एक लाइन है, एक ही लाइन में अपने आप को हमेशा कहता रहा एक दिन के लिए। एक दिन में कितना? एक ही अक्षर मैंने स्वयं को ही संबोधन करना चालू किया। और आप विश्वास मानिए, जब तक आप अपने आप को नहीं कहोगे तब तक आपका मन कभी भी किसी भी संसारी जीव को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या आपने अपने मन को कभी मनवाया, कभी समझाया कितना ज़रूरी है क्षमा करना, कितना ज़रूरी है बिना वैर भाव के जीवन जीना, कितना ज़रूरी है किसी से प्रतिशोध नहीं लेना, कितना ज़रूरी है किसी के लिए द्वेष भाव नहीं रखना? कभी खुद को कहा? दूसरे लोग कह रहे, भगवान कह रहे, गुरु कह रहे, जिनवानी में लिखी है, हमसे बन नहीं रहो, काहे नहीं बन रहो? पता है, ताकि क्योंकि आप अपने आप को कभी ये बातें कहते ही नहीं है। भगवान आपको कुछ भी कहे, गुरु आपको कुछ भी कहे, शास्त्र आपको कुछ भी कहे, आपके अंदर कभी भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। परिवर्तन तब आएगा जब प्रभु ने आपको कहा है वो आप अपने आप को कहोगे। ये बहुत सूक्ष्म साधना में आता है। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अथवा जैसे मैं पहले था, आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे और जो प्रवचन सुन करके मुझे लगा कि मुझे मुनि बनना है, उस प्रवचन सभा में 5000 की पब्लिक बैठी थी। अब 5000 लोग वो प्रवचन सुन ही रहे थे, उस भीड़ में मैं भी बैठा था। मैं मुनि कैसे बन गया? अगर आचार्य श्री के उपदेश सुनने से अगर कोई मुनि बनता है तो बाकी के 4999 क्या कर रहे थे? वो विद्यासागर मुनि महाराज जो कह रहे थे बस वो सुन रहे थे। और हम क्या कर रहे थे पता है? वहां बैठ करके हम अपने आप को वो सब कहने लगे जो आचार्य श्री कह रहे थे। बदलाव तब आने वाला है जब हम अपने आप को वो बात कहने लग जाए। किसी के कुछ भी कहने से हम कभी नहीं बदलेंगे, चाहे भगवान आके बोले, चाहे गुरु आके बोले, चाहे शास्त्र आके बोले। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आप सभी लोगों को ये उपदेश दे रहा हूँ कि हे ललितपुर के अटा मंदिर के सारे जैन धर्मावलंबी जो आज इस धर्म सभा में विद्यमान है, आज सभी लोग आप अपने दिनचर्या में दया का दान करोगे। ठीक है, एक शब्द मैंने ये बोला। दूसरा शब्द मैं आपको ये बोलता हूं कि आज सभी लोग उपवास करोगे। पहली बार जब मैंने शब्द बोला आपके दिमाग ने हाँ बोला क्या नहीं बोला? हाँ महाराज। और दूसरा शब्द जब मैंने बोला वो भी भगवान का ही आज्ञा है, वो भी भगवान की वाणी है कि संसारी जीवों को उपवास करना चाहिए, कर्म करते हैं। तो आपके दिमाग ने धीरे से क्या बोला? ना। बस आपका बोलना ज्यादा जरूरी है। मेरे बोलने से आपके जीवन में उपवास घटित नहीं होगा, आपके बोलने से होगा, आपके कहने से होगा। यही बात अटकती है हमेशा कि भगवान बोलते रह गए, गुरु बोलते रह गए, शास्त्र बोलता रह गया और हम बैठ करके ना बोलते रह गए। अब आचार्य श्री उस दिन ये प्रवचन में बोल रहे थे कि हे संसारी जीवो, ये सारा शरीर भोग वैभव संपदा सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, भोगने की योग्य नहीं है। आचार्य श्री ऐसे वो बातें बता रहे थे। तो क्या आचार्य श्री के ऐसा बोलने से मैंने मुनिव्रत धारण किया? नहीं, मैंने वहां बैठ बैठ करके अपने आप को कहा कि हे अविचल सागर, मतलब मेरा नाम उस समय अविचल सागर नहीं था, मैं तो लड़का था उस समय। आचार्य विद्यासागर जी जो कह रहे हैंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैंगे, इनकी बात मान ले अविचल सागर, तो ही तुम्हारा भलो है। तू अगर अपनी मन की करोगे तू तो गयो। अब आचार्य श्री के उपदेश सुन करके मैं मुनि बना क्या मैंने मुझको कहा इसलिए मैं मुनि बना? पहले तो ये बात तय करो।
आचार्य श्री ने अगर कहने से कोई मुनि बनता तो 5000 के लोगों को मुनि बनना था। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ आचार्य श्री निमित्त मात्र हो सकते हैं। उनका कर्तव्य वह पूरा कर रहे थे, भगवान जी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे, जिनवानी अपनी कर्तव्य पूरा कर रही है। जब तक तुम खुद ही खुद को कुछ ना कहोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर धीरे 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 पता चला कि गुरुजी बोलते चले गए, अविचल सागर क्षमा करना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई मैं करूंगा नहीं, मैंने ये कभी नहीं बोला कि आचार्य श्री आपने कहा है क्षमा करो तो मैं किसी को क्षमा करूं, नहीं। पहले मैंने मुझको कहा कि हे अविचल सागर। अब आचार्य श्री का उपदेश सुन लिया मैंने कहीं बैठ करके, और कमरे में चला गया अपने, जंगल में कहीं भी जाकर के मैं बैठता था और बैठ करके कहने लगा अपने आप को, अविचल सागर आचार्य श्री ने कहा है देखो क्षमावान बनना चाहिए, अविचल सागर आचार्य श्री ने कहा है देखो भगवान जी ने कहा है, शास्त्र में कहा है क्षमा करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, क्षमा धर्म होता है, क्षमा धर्म होता है। अविचल सागर क्षमा कर ले, कुछ नहीं होता, गुस्सा बिस्सा आता रहता है, कोई बात नहीं, बातें बिगड़ गई होगी, रिश्ते बिगड़ गए होंगे, घटना बिगड़ गई होगी, गाली गलौच हुआ होगा, मारपीट हुआ होगा, कोई बात नहीं अविचल सागर, नाराजगी होगी, वो तो अनंत काल की आदत है, लेकिन नहीं कोई बात नहीं अविचल सागर। अविचल सागर, हे अविचल सागर, भगवान जी कह रहे हैं ना, गुरु जी कह रहे हैं ना क्षमावान बनना है, बस अपना वही लक्ष्य है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जब तक आप अपने आप को अच्छी बातें नहीं कहोगे आप 3 काल में अच्छे बनने वाले नहीं हो। आपको आपके ही अलावा और कोई दुनिया का व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं बना सकता। आपकी अनुमति के बिना आपको कोई भी दयावान, क्षमावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, मर्यादावान, लज्जावान, मौन, मधुर वचन बोलने वाला, अत्यंत विनय, लघुता, नम्रता धारण करने वाला, आपके द्वारा आपको स्वयं को ही जब तक उपदेश नहीं दिया जाएगा आपका कोई उद्धार नहीं। महाराज आपको चुप प्रवचन दे दो, हम लोग तो आधा काम कर लेते हैं आपके कल्याण का, पूरा काम किसको करना होता है? आपको ही करना होता है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहे हैं? तो आप अपने आप को अच्छी अच्छी बातें कब कहोगे? क्या बस खाली जिनवानी चैनल, पारस चैनल खोल दिया और बैठ गए हमारे बब्बा के प्रवचन सुनते सुनते, जय वो सुधा सागर महाराज की, कहा महाराज ने आज झक्कास प्रवचन किया, मानना पड़ेगा, महाराज ने आज किसी पते की बात बोल दी, महाराज ने आज ऐसा बोल दो। महाराज तो अच्छी बातें बोलत रहे, तुम कब बोलोगे? हाँ, महाराज जी है, जिनवानी माता है, भगवान है, ये तो अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। इनकी सारी बातें हमें सुहावनी लगती है, लेकिन उनकी सारी बातें कितनी भी पति की बात बोल दे, जब तक वो पति की बात तुम खुद ही खुद को ना सुनाओ तब तक बाल भी बाका आपका कोई नहीं कर सकता। इसलिए आत्मसंबोधन, एक शास्त्रों में हमेशा एक शब्द आता है आत्मसंबोधन, हम अपने आप को संबोधन करें। और जो व्यक्ति अपनी समाधि मरण करना चाहता है, जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अत्यंत गुणवान, सहिष्णु, धैर्यवान बनते हुए देखना चाहता है, जो व्यक्ति नाना स्वभाव, नाना बुद्धि, नाना प्रकार के विचित्र स्वभाव के परिवार के, कुटुंबों के, व्यक्तियों के बीच में शांत हृदय से जीवन जीना चाहता है, वह कृपा करके अपने आप को संबोधन देना चालू करे। आप जितना अपने आप को समझाने में कामयाब होंगे उतना ही आपका हृदय, बुद्धि, विचार, अंतःकरण, जीवन आपका शांति, सुख और समृद्धि वाला बनेगा। अन्य कोई भी उपाय नहीं होता। बाहर से दूसरे व्यक्तियों के द्वारा कभी हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और अन्य प्रकार का आनंद नहीं मिलता। हम जितना अपने आप को अच्छी अच्छी बातें सुना करके स्वयं को शांत बनाएंगे, क्षमावान बनाएंगे, मृदु स्वभावी बनाएंगे, परोपकारी बनाएंगे, अच्छा सोचने वाला, आप अपने आप को जो अच्छा बनाना चाहते हो वो खुद ही बना सकते हो। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको आकर के अच्छा नहीं बना सकता। आप उस व्यक्ति का नाम बताओ जो आकर के आपको विनयवान बनाने वाला है। 24 तीर्थंकर में से किसी का तीर्थंकर का भी नाम बता के दिखाओ एक बार। किसी भी दुनिया के किसी भी अरहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, हाँ, कलेजे में, फेफड़े में, किडनी में फोटो टांग करके घूमते हो, बताओ किसी का नाम बताओ। महाराज वो आएगा ना मैं पक्का विनयवान बनूंगा, महाराज वो कहेगा ना वो आएगा, उसको मैं आहार दूंगा, उसकी मैं पूजा करूंगा तो मैं पक्का विनयवान, दयावान, सरल स्वभावी बनूंगा। आप उसका नाम बता सकते हो? चलो गुरु का नाम बताओ, बता तो सही एक बार।
कुछ नहीं है। कुछ कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपको? मंदिर जाते, पूजा करते, जाप करते, हमारे गुरु कौन है? आचार्य विद्यासागर महाराज। हमारे गुरु कौन है? आचार्य विशुद्ध सागर महाराज। हमारे गुरु कौन है? फलाना सागर महाराज। कौन सा हल्दी लग रही, फिटकरी लग रही, तुम्हारा का भाव रहो? मुंह उठा करके किसी भी गुरु को, प्रसिद्ध होने वाले किसी गुरु को पकड़ लिया और झूला झूल लिया, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा घर का कुछ लगा थोड़ी ना। साधना करे सुधा सागर, तपस्या करे सुधा सागर, त्याग करे सुधा सागर, गुणों को धारण करे सुधा सागर, और तुम फोकटे में गली में बैठ करके देख लिया कि भैया गुणवान है, लपक लिया गुरु महाराज को, तो क्या हो जाएगा? फ्री फंड में कल्याण होगा। ऐसे कई आए और कई निकल गए। अगर तुम्हें उन गिनती में शामिल नहीं होना है तो हमें जो आज महान संत मिले, महान गुरु मिले, धैर्य धारक, गुण धारक, अनेक प्रकार के समृद्धि और रिद्धि सिद्धि धारक आज हमारे सामने जो मुनिवर है, वो जो भी कह रहे हैं उनके कहने से हमारा कल्याण आधा है, और पूरा कब है? उनकी कही हुई बात आप किसको कहो? अपने आप को जिस दिन आप कहना चालू करोगे, दिन भर कहते रहो, तब जा करके आपका उद्धार मंगल होगा, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए आज मैं आपको एक शब्द देता हूं उत्तम क्षमावान। आज आप कम से कम 10,000 बार इसको खुद ही खुद को सुनाओगे, जैसे मैं खुद को सुनाता हूं। हे अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान आपको संसार का सबसे उत्कृष्ट क्षमा गुण धारण करने वाला आत्मा देखना चाहते हैं। आप अपने आप को कैसे बोलोगे? अपना नाम ले लो, मेरा नाम नहीं लेना, अपना नाम लो। और क्या बोलोगे? आप बोल के देखो, जोर से बोलो, अपना नाम लो, ले लिया? अब बोलो, कितनी बार बोलना है? खुद ही खुद को सुनाना है। अब देख लो तुम्हारा दिमाग मानता है क्या तुम्हारी बात? मानता है? मनवाओ। जितना आप खुद ही खुद को मनवाओगे उतना ही आपका मोक्ष मार्ग निकट है। आप अगर अपने आप को नहीं मनवाओगे, दुनिया का कोई भी भगवान, कोई भी गुरु, कोई भी शास्त्र आपका कल्याण करने की जिम्मेदारी नहीं लेते। वो अपना कर्तव्य तो पूरा कर ही रहे हैं। आज आपके लिए इतना काफ़ी है। अब आगे के सारे उद्बोधन हमें आचार्य महाराज से सुनने को मिलेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।